अभी इसी वक्त इस दुनिया में कहीं ना कहीं एक ऐसा इंसान है जो उसी शहर में बड़ा हुआ जहां तुम हुए, जिसने उसी तरह की जिंदगी देखी जो तुमने देखी, जिसने वही दर्द झेला शायद तुमसे भी ज्यादा। और आज लोग उसे ढूंढते हैं, दरवाजे उसके लिए खुद खुलते हैं, मौके उसके पीछे भागते हैं। और तुम यहां बैठे हो रात के किसी कोने में, अकेले, थके हुए, अंदर से टूटे हुए। एक और दिन खत्म हुआ जहां तुमने दिया बहुत कुछ और मिला कुछ भी नहीं। बाहर से मुस्कान, अंदर से चीख, और वो चीख इतनी तेज है कि तुम्हें अपने ही विचार सुनाई नहीं देते। सुनो, मैं ये वीडियो तुम्हें अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं बना रहा, ये वीडियो तुम्हें बदलने के लिए है, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक ऐसा वर्जन है, इतना शक्तिशाली, इतना खतरनाक, इतना आकर्षक कि अगर तुम उससे मिलो तो खुद को पहचान नहीं पाओगे। आज यहीं तुम उसकी तरफ बढ़ोगे, लेकिन पहले तुम्हें एक सच सुनना पड़ेगा, कठोर सच, ऐसा सच जो तुम्हें हिला देगा। तैयार हो? कोई नहीं आ रहा तुम्हें बचाने, कोई नहीं, न तुम्हारे माता पिता, न तुम्हारे दोस्त, न तुम्हारा पार्टनर, न कोई चमत्कार, कोई नहीं। तुम इंतजार कर रहे थे, है ना? सही समय का, सही मौके का, किसी के तुम्हें पहचानने का, किसी के तुम्हें चुनने का। और जब तुम इंतजार कर रहे थे, दुनिया आगे बढ़ गई। तुमसे कम टैलेंट वाले लोग आगे निकल गए, कम मेहनती लोग सफल हो गए, कम लायक लोग वो सब ले गए जो तुम डिजर्व करते थे। और तुम सोचते रहे, मेरे साथ ही क्यों? सुनो, तुम में कुछ गलत नहीं है, गलत है तुम्हारा खेल। तुम गलत खेल खेल रहे थे। तुम अप्रूवल के पीछे भाग रहे थे, तुम वैलिडेशन के पीछे भाग रहे थे, तुम दूसरों से परमिशन मांग रहे थे अपनी जिंदगी जीने के लिए। सोचो, आखिरी बार कब तुमने कुछ सिर्फ अपने लिए किया था? न इंस्टाग्राम के लिए, न किसी को इम्प्रेस करने के लिए, न किसी की तारीफ पाने के लिए, सिर्फ अपने लिए। ज्यादातर लोग जवाब नहीं दे पाते, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। दुनिया एक नियम पर चलती है, कानून, वैल्यू का कानून। लोग उसी चीज को महत्व देते हैं जो दुर्लभ हो, जो आसानी से मिल जाए उसकी कीमत गिर जाती है। पानी को देखो, सबसे जरूरी चीज। बिना पानी के तुम मर जाओगे, लेकिन क्या तुम हर गिलास पानी को सम्मान देते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि वो हर जगह है। अब हीरे को देखो, जिंदगी नहीं बचाता, भूख नहीं मिटाता, फिर भी लोग लाखों खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि वो दुर्लभ है। अब खुद से पूछो, तुम क्या हो, पानी या हीरा? क्या तुम हमेशा उपलब्ध रहते हो, हर बार हाँ बोलते हो, हर बार खुद को पीछे रखते हो, हर बार पहले मैसेज तुम करते हो, हर बार माफी तुम मांगते हो चाहे गलती तुम्हारी ना हो? अगर हाँ, तो तुमने दुनिया को सिखा दिया है तुम्हारी कीमत क्या है। तुम जरूरी हो सकते हो, लेकिन तुम वैल्यूएबल नहीं हो। और सबसे खतरनाक बात, ये तुमने खुद किया है, डर के कारण। तुम्हें डर था, अगर तुमने ना कहा तो लोग छोड़ देंगे, अगर तुमने खुद को पहले रखा तो लोग तुम्हें स्वार्थी कहेंगे। तो तुम देते रहे, देते रहे, देते रहे, जब तक तुम खाली नहीं हो गए। आज आईने में जो इंसान दिखता है, थका हुआ, टूटा हुआ, खाली, वो असली तुम नहीं हो। वो इंसान है जो बन गया क्योंकि उसने एक सच भूल गया। तुम खाली कप से किसी को नहीं भर सकते, और तुम सालों से यही कर रहे हो। अब सुनो, यहां से बदलाव शुरू होता है, यहां से खेल बदलता है। तुम्हें लोगों को बदलना नहीं है, तुम्हें खुद को बदलना है। तुम्हें अपनी पहचान बदलनी है। अभी तक तुम वो इंसान थे जो ध्यान मांगता था, अब तुम्हें वो बनना है जिसे लोग ध्यान देते हैं। अभी तक तुम वो थे जो पीछे भागता था, अब तुम्हें वो बनना है जिसके पीछे लोग भागते हैं। लेकिन ये होगा कैसे? न एक्टिंग से, न दिखावे से, न नकली कॉन्फिडेंस से। ये होगा अंदर से, असली बदलाव, जड़ से बदलाव। पहली चीज, तुम्हें खुद से रिश्ता बनाना होगा, क्योंकि सच ये है, तुम खुद से भाग रहे थे। तुम अकेले बैठने से डरते थे, तुम अपने ही विचारों से डरते थे, इसलिए तुमने खुद को व्यस्त रखा, फोन में, लोगों में, डिस्ट्रैक्शन में, ताकि तुम्हें खुद का सामना न करना पड़े। लेकिन अब तुम भागोगे नहीं, तुम बैठोगे खामोशी में और खुद से पूछोगे, मैं कौन हूं? मैं क्या चाहता हूं? मैं क्यों डरता हूं? ये सवाल आसान नहीं है, ये तुम्हें तोड़ेंगे, लेकिन यही तुम्हें बनाएंगे। दूसरी चीज, तुम्हें ना सीखना होगा। हर हाँ जो तुम मजबूरी में बोलते हो, वो तुम्हें कमजोर बनाता है। हर ना जो तुम साहस से बोलते हो, वो तुम्हें मजबूत बनाता है।
तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी जिंदगी ये मुफ्त में नहीं है। अब से हर किसी को एक्सेस नहीं मिलेगा। तीसरी चीज, तुम्हें अपनी वैल्यू खुद बनानी होगी। कोई तुम्हें पहचान देगा ये सपना छोड़ दो। तुम खुद को इतना बेहतर बनाओ कि लोग तुम्हें नजरअंदाज न कर पाए। स्किल्स बनाओ, शरीर बनाओ, दिमाग बनाओ, इतना काम करो खुद पर कि तुम्हारी मौजूदगी ही फर्क पैदा करे। और सुनो, ये आसान नहीं होगा। तुम अकेले पढ़ोगे, लोग समझेंगे नहीं, कुछ लोग छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन याद रखना, जो लोग तुम्हें खो देते हैं जब तुम खुद को पा लेते हो, वो कभी तुम्हारे थे ही नहीं। अब ध्यान से सुनो, आज के बाद तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो, तुम अलग हो। तुम चुन रहे हो कठिन रास्ता, तुम चुन रहे हो अनुशासन, तुम चुन रहे हो खुद का नियंत्रण, तुम चुन रहे हो खुद को बनाने का दर्द। और यही दर्द तुम्हें ताकत देगा, यही दर्द तुम्हें अलग बनाएगा, यही दर्द तुम्हें वो बनाएगा जिसे लोग ढूंढते हैं। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो या सिर्फ अच्छा महसूस करना चाहते हो? अगर तुम बदलना चाहते हो तो ये शुरुआत है, और ये आसान नहीं होगा, लेकिन यही असली रास्ता है। अब कमेंट में लिखो, मैं अब खुद को चुनता हूं। अगर तुम सच में तैयार हो तो यहीं से तुम्हारा नया जीवन शुरू होता है। अभी तक तुमने एक सच स्वीकार किया है कि कोई नहीं आ रहा तुम्हें बचाने, लेकिन अब जो सुनने वाले हो वो तुम्हारे पूरे नजरिए को तोड़ देगा। तैयार रहो। हर रिश्ते में, हर बातचीत में, हर मौके में एक अदृश्य खेल चलता है, पावर का खेल। और इस खेल का एक नियम है, जिसे कम जरूरत होती है उसके पास ज्यादा कंट्रोल होता है। ये क्रूर नहीं है, ये सच है। और जब तक तुम इस सच को स्वीकार नहीं करोगे, तुम हर बार हारोगे। सोचो, जब तुम किसी इंटरव्यू में जाते हो, तुम्हें नौकरी की जरूरत है, पैसे खत्म हो रहे हैं, घर का दबाव है, तुम्हारी आंखों में नीड दिखती है, और सामने वाला वो देख लेता है, और उसी पल तुम कमजोर हो जाते हो। वो तुम्हें कम सैलरी देगा, खराब शर्तें देगा, और तुम मान जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें जरूरत है। अब वही सीन बदलो, तुम्हारे पास पहले से 2 ऑफर हैं। तुम्हें ये नौकरी चाहिए पर जरूरत नहीं है। तुम शांत हो, तुम सवाल पूछते हो। अब वो तुम्हें मनाएंगे, ज्यादा पैसा देंगे, बेहतर शर्तें देंगे। क्यों? क्योंकि इस बार तुम्हें जरूरत नहीं है। यही पावर है, और यही नियम हर जगह लागू होता है। रिश्तों में जो इंसान इमोशनली डिपेंडेंट होता है वो हमेशा कमजोर होता है। जो इंसान खुद में पूरा होता है वो कंट्रोल में होता है। तुम सोचते थे प्यार में झुकना चाहिए, लेकिन सच ये है, जिसे खुद की कमी पूरी करने के लिए दूसरे की जरूरत है, वो कभी प्यार नहीं कर सकता। वो सिर्फ पकड़ता है, और जो पकड़ता है उसे लोग छोड़ देते हैं। दोस्ती में जो इंसान हर बार अवेलेबल होता है, हर बार रेडी होता है, वो धीरे धीरे इनविजिबल हो जाता है, क्योंकि उसकी प्रेजेंस की कोई कीमत नहीं रहती। करियर में जो इंसान खुद को इम्प्रूव करता रहता है, वो मौका नहीं ढूंढता, मौके उसे ढूंढते हैं। अब खुद से पूछो, तुम्हारी जिंदगी में तुम नीड से चल रहे हो या वैल्यू से? तुम चाहते हो लोग तुम्हें चाहें, या तुम इतने बनना चाहते हो कि लोग तुम्हें खोने से डरे? यही खेल बदलता है। लेकिन ध्यान से सुनो, ये खेल फेक बनने का नहीं है, ये खेल एक्टिंग का नहीं है, ये खेल असली बदलाव का है। क्योंकि लोग बेवकूफ नहीं है। तुम दिखावा कर सकते हो कुछ समय के लिए, लेकिन एनर्जी सच बता देती है। अगर अंदर से तुम इनसिक्योर हो तो बाहर का कॉन्फिडेंस नकली लगेगा। अगर अंदर से तुम नीडी हो तो बाहर की दूरी भी एक्टिंग लगेगी। इसलिए तुम्हें रूट बदलना होगा, तुम्हें अंदर से बदलना होगा, और ये शुरू होता है सेल्फ रिलेशन से। तुम खुद के साथ कैसे रहते हो जब तुम अकेले होते हो? क्या तुम शांत होते हो या बेचैन? क्या तुम खुद से खुश होते हो या खुद से भागते हो? सच बोलो, तुम खुद को पसंद नहीं करते, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। क्योंकि जो इंसान खुद को पसंद नहीं करता, वो दुनिया से वैलिडेशन मांगता है। वो हर वक्त चाहता है कि कोई उसे कहे तुम अच्छे हो, कोई उसे चुने, कोई उसे स्वीकार करे, और यही नीड उसे कमजोर बनाती है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें खुद को पसंद करना नहीं है, तुम्हें खुद को रिस्पेक्ट करना है। पसंद एक इमोशन है, रिस्पेक्ट एक डिसीजन है। तुम हर दिन उठकर खुद से कहो, मैं वो करूंगा जो सही है, चाहे मुझे अच्छा लगे या नहीं। यही अनुशासन है, और यही पावर है। अब एक और सच सुनो, तुम्हारी जिंदगी में जो भी हो रहा है वो तुम्हारे सेल्फ कॉन्सेप्ट का परिणाम है। तुम खुद को क्या मानते हो वही तुम्हारी रियलिटी बनती है। अगर तुम्हारा दिमाग कहता है मैं हमेशा इग्नोर होता हूं, तो तुम ऐसे ही सिचुएशंस अट्रैक्ट करोगे। तुम खुद ही खुद को पीछे रखोगे, तुम खुद ही ऐसे लोग चुनोगे जो तुम्हें वैल्यू ना दे।
ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये पैटर्न है। और जब तक तुम इसे तोड़ोगे नहीं, कुछ नहीं बदलेगा। तो कैसे तोड़ोगे? पहला कदम अवेयरनेस। जब भी दिमाग कहे तू नहीं कर सकता, तुरंत पकड़ो उसे और कहो ये मैं नहीं हूं, ये पुराना प्रोग्रामिंग है। तुम्हें अपने दिमाग से लड़ना होगा, हर दिन, हर पल। दूसरा कदम एविडेंस बनाओ। तुम्हारा दिमाग सालों से प्रूफ कलेक्ट कर रहा है कि तुम कमजोर हो। अब तुम प्रूफ कलेक्ट करोगे कि तुम मजबूत हो। छोटे एक्शंस, छोटी जीत हर दिन। तुम डरते हुए भी काम करोगे, तुम थके हुए भी उठोगे, तुम मन ना होने पर भी आगे बढ़ोगे। और हर बार तुम अपने दिमाग को नया सिग्नल दोगे, मैं बदल रहा हूं। धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बदलने लगेगी। तीसरा कदम सेल्फ वर्थ को इंटरनल बनाओ। अभी क्या होता है, कोई तारीफ करे तुम खुश, कोई क्रिटिसाइज करे तुम टूट जाते हो। सोशल मीडिया लाइक्स आए तुम ऊपर, ना आए तुम नीचे। ये क्या है? ये कंट्रोल है। तुमने अपनी खुशी का रिमोट दूसरों को दे दिया है। कोई भी बटन दबाए और तुम बदल जाओ। ये पावर नहीं है, ये गुलामी है। सुनो, असली ताकत ये है, कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करे और तुम स्थिर रहो। कोई तुम्हें इग्नोर करे और तुम अपने रास्ते पर रहो। कोई तुम्हें छोड़ दे और तुम खुद को ना छोड़ो। यही कंट्रोल है, यही शक्ति है। जब तुम्हारी सेल्फ वर्थ अंदर से आती है, तब दुनिया तुम्हें हिला नहीं सकती। तब तुम रिलेशनशिप्स में चॉइस से जाते हो, मजबूरी से नहीं। तब तुम काम करते हो पैशन से, फियर से नहीं। तब तुम डिसीजंस लेते हो क्लैरिटी से, कंफ्यूजन से नहीं। अब ध्यान से सुनो, आज से तुम्हारा एक नया नियम है। तुम खुद को जरूरतमंद इंसान नहीं मानोगे, तुम खुद को वैल्यू वाला इंसान मानोगे। तुम खुद से पूछोगे, अगर मैं हाई वैल्यू इंसान होता तो मैं अभी क्या करता, और वही करोगे। भले मुश्किल लगे, भले डर लगे, भले दिल ना करे। यही ट्रांसफॉर्मेशन है, यही शिफ्ट है। अब कमेंट में लिखो, मैं नीड नहीं, वैल्यू बनूंगा। अगर ये लाइन तुम्हें अंदर तक लगी है तो समझ लो तुम जाग रहे हो, धीरे धीरे लेकिन पक्का। सुबह जब तुम उठते हो, सबसे पहले कौन बोलता है? अलार्म नहीं, तुम्हारा दिमाग। और वो क्या कहता है? तू नहीं कर पाएगा, आज भी कुछ नहीं बदलेगा, तू वैसा ही है। ये आवाज, ये दुश्मन किसी बाहर वाले का नहीं है, ये तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। और सबसे खतरनाक बात, तुमने इसे सच मान लिया है सालों से। आज यही इस पल तुम्हें एक वॉर लड़नी है, बाहर की दुनिया से नहीं, खुद से। क्योंकि असली जंग बाहर नहीं होती, असली जंग अंदर होती है। और जो इंसान अंदर जीत जाता है, उसे बाहर कोई नहीं हरा सकता। ध्यान से सुनो, तुम्हारे दिमाग में जो आवाज है वो तुम नहीं हो। वो एक रिकॉर्डिंग है, पुरानी, टूटी हुई, जहरीली। किसी ने कभी कहा तो कुछ नहीं कर पाएगा, रिकॉर्ड हो गया। किसी ने हंसा तुम पर, रिकॉर्ड हो गया। किसी ने रिजेक्ट किया, रिकॉर्ड हो गया। तुम खुद कभी फेल हुए, रिकॉर्ड हो गया। और अब ये सब आवाजें मिलकर तुम्हारी आइडेंटिटी बन गई हैं। लेकिन सच क्या है? ये तुम्हारी पहचान नहीं है, ये तुम्हारा कंडीशनिंग है। और अगर ये सीखा गया है तो ऐसे बदला भी जा सकता है, लेकिन आसान नहीं होगा। ये तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई होगी, हर दिन, हर पल। पहला कदम, तुम्हें उस आवाज को पकड़ना होगा। जब भी वो बोले तो नहीं कर सकता, तुम रुक जाओ और कहो, चुप, मैं सुन रहा हूं लेकिन मान नहीं रहा। शुरू में अजीब लगेगा, तुम्हें लगेगा तुम पागल हो रहे हो, लेकिन यही शुरुआत है। तुम पहली बार अपने दिमाग से अलग हो रहे हो। दूसरा कदम, तुम्हें नया एविडेंस बनाना होगा। तुम्हारा दिमाग कहता है तू कमजोर है, अब तुम हर दिन उसे गलत साबित करोगे। छोटे काम, छोटी जीत, लेकिन लगातार। डर लगता है, फिर भी करो। मन नहीं है, फिर भी करो। थक गए हो, फिर भी उठो। हर बार जब तुम खुद को पुश करते हो, तुम एक नया वोट डालते हो, मैं अलग हूं। धीरे धीरे ये वोट बढ़ेंगे और एक दिन तुम्हारी नई आइडेंटिटी बन जाएगी। तीसरा कदम, सबसे खतरनाक जंजीर तोड़नी है, एक्सटर्नल वैलिडेशन। अभी क्या हो रहा है? कोई तुम्हें इग्नोर करे, तुम टूट जाते हो। कोई तुम्हारी तारीफ करे, तुम उड़ने लगते हो। मतलब तुम्हारी वैल्यू दूसरों के हाथ में है। ये जिंदगी नहीं है, ये कंट्रोल है। और जब तक ये कंट्रोल बाहर है, तुम कभी पावरफुल नहीं बन सकते। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें खुद से एक रिश्ता बनाना होगा, इतना मजबूत कि दुनिया कुछ भी बोले तुम नहीं हिलोगे। कोई बोले तो बेकार है, तुम सोचोगे इंटरेस्टिंग लेकिन इररेलेवेंट। कोई बोले तो बहुत अच्छा है, तुम सोचोगे ठीक है, लेकिन मेरी वैल्यू इससे तय नहीं होती। ये लेवल है, ये कंट्रोल है, ये पावर है। अब एक कॉन्सेप्ट समझो, सेल्फ कॉन्सेप्ट। तुम खुद को क्या मानते हो,
वही तुम्हारी जिंदगी बन जाती है। अगर तुम अंदर से मानते हो मैं हमेशा पीछे रह जाता हूं, तो तुम अननोइंगली वही चॉइसेस लोगे जो तुम्हें पीछे रखे। तुम खुद मौके छोड़ोगे, तुम खुद डर जाओगे, तुम खुद सैबोटाज करोगे और फिर बोलोगे मेरी किस्मत खराब है। नहीं, तुम्हारा प्रोग्रामिंग खराब है और इसे बदलना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब तरीका सुनो। हर दिन तुम खुद से एक सवाल पूछोगे, अगर मैं स्ट्रॉन्ग वर्जन होता तो अभी क्या करता, और फिर वही करोगे, चाहे डर लगे चाहे दिल ना करे। यही रीप्रोग्रामिंग है, यही असली बदलाव है। अब सुनो सबसे जरूरी बात, तुम्हें खुद को पसंद नहीं करना है, तुम्हें खुद पर ट्रस्ट बनाना है। जब तुम खुद से वादा करते हो और निभाते हो तब ट्रस्ट बनता है। जब तुम कहते हो कल 6 बजे उठूंगा और उठ जाते हो तो तुम्हारा दिमाग सीखता है ये इंसान सीरियस है। लेकिन जब तुम बार बार फेल होते हो तो तुम्हारा दिमाग कहता है इसकी बात पर भरोसा मत कर, और फिर तुम खुद पर भरोसा खो देते हो। इसलिए छोटे वादे करो लेकिन निभाओ हर दिन। यही सेल्फ रिस्पेक्ट है, यही आइडेंटिटी है और यही पावर है। अब सुनो, तुम्हें इमोशनल कंट्रोल भी सीखना होगा। अभी क्या होता है, गुस्सा आया तुम रिएक्ट करते हो, डर लगा तुम भागते हो, दुख हुआ तुम टूट जाते हो। मतलब इमोशन ड्राइवर है और तुम पैसेंजर। ये उल्टा है, तुम्हें ड्राइवर बनना होगा। इमोशन रहेगा, हमेशा रहेगा, लेकिन कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। कुछ होता है, तुम्हें पॉज करना है, बस 5 सेकंड, और खुद से पूछना है मुझे रिएक्ट करना है या चूज करना है। ये छोटा सा पॉज तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा, क्योंकि यही वो जगह है जहां पावर जन्म लेती है। अब ध्यान से सुनो, आज के बाद तुम खुद से भागोगे नहीं, तुम अपने दिमाग का सामना करोगे, तुम अपने डर को देखोगे, तुम अपनी कमजोरी को स्वीकार करोगे और फिर उसे बदलोगे धीरे धीरे, दिन ब दिन। तुम परफेक्ट नहीं बनोगे, लेकिन तुम स्ट्रॉन्गर बनोगे हर दिन। अब कमेंट में लिखो मैं अपने दिमाग का मालिक हूं। अगर ये लाइन तुम्हें अंदर तक हिला रही है तो समझ लो तुम बदल रहे हो, अंदर से, गहराई से। वापसी अब नहीं है। अब तक तुमने सच देख लिया है, तुमने समझ लिया है कि खेल बाहर नहीं अंदर चल रहा है। लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं वो तुम्हें बाकी लोगों से अलग कर देगा। ये स्ट्रैटेजी है, खतरनाक, शांत और बेहद शक्तिशाली। तैयार हो? तुम्हें गायब होना होगा। हाँ, गायब, लेकिन भागना नहीं, छुपना नहीं, हार मानना नहीं। ये गायब होना एक हथियार है, एक ऐसी चाल जो बहुत कम लोग समझते हैं। तुम हमेशा मौजूद रहते हो, हर जगह, हर समय, ऑनलाइन, मैसेज पर, कॉल पर, हर किसी के लिए अवेलेबल। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। जब कोई चीज हमेशा उपलब्ध होती है तो उसकी कीमत गिर जाती है। ये दुनिया का कानून है, स्केर्सिटी का कानून। जो दुर्लभ होता है वो वैल्यूएबल होता है। अब खुद को देखो, तुम रेयर हो या कॉमन? तुम्हारी प्रेजेंस की कोई कीमत है या तुम बस एक ऑप्शन हो? सच सुनो, जब तुम हर समय अवेलेबल रहते हो तुम लोगों को सिखाते हो मैं हमेशा यहाँ हूँ, मुझे अर्न करने की जरूरत नहीं। और फिर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करें। नहीं होगा, कभी नहीं। अब खेल बदलो, धीरे धीरे पीछे हटो। हर मैसेज का तुरंत जवाब देना बंद करो, हर कॉल उठाना बंद करो, हर बार हाँ कहना बंद करो, और देखो क्या होता है। पहले लोग नोटिस नहीं करेंगे, फिर उन्हें अजीब लगेगा, फिर वो पूछेंगे सब ठीक है, और पहली बार उन्हें तुम्हारी एब्सेंस महसूस होगी। क्यों? क्योंकि तुम रेयर बन रहे हो। लेकिन ध्यान से सुनो, ये गेम खेलने के लिए नहीं है, ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये सेल्फ क्रिएशन है। तुम गायब इसलिए नहीं हो रहे कि लोग तुम्हें ढूंढे, तुम गायब इसलिए हो रहे हो कि तुम खुद को बना सको। तुम उस अंधेरे में जा रहे हो जहां कोई नहीं देखता, जहां कोई ताली नहीं बजाता, जहां कोई वैलिडेशन नहीं देता, और वहीं तुम खुद को रीबिल्ड करोगे। तुम किताबें पढ़ोगे जो तुम्हारा दिमाग बदलेंगी, तुम स्किल्स सीखोगे जो तुम्हारी वैल्यू बढ़ाएंगी, तुम डिसिप्लिन बनाओगे जो तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाएगा, तुम बॉडी पर काम करोगे जो तुम्हें ताकत देगा, तुम हैबिट्स बनाओगे जो तुम्हारी आइडेंटिटी बदल देंगी। और ये सब चुपचाप होगा, बिना अनाउंसमेंट, बिना शोर। यही असली पावर है। लोग बोलते हैं देखो मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन पावरफुल लोग बस करते हैं और दुनिया खुद देखती है। अब एक कहानी सुनो, बैम्बू ट्री। पहले साल कुछ नहीं, दूसरे साल कुछ नहीं, तीसरे साल कुछ नहीं, चौथे साल फिर भी कुछ नहीं।
लोग हंसते हैं, कहते हैं ये बेकार है, लेकिन 5वें साल 6 हफ्तों में 90 फीट। सोचो, 90 फीट। क्या वो 6 हफ्तों में बड़ा हुआ? नहीं, वो 4 साल से बन रहा था, नीचे जड़ों में, अदृश्य। तुम भी वही हो। अभी तुम जमीन के नीचे हो, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं समझ रहा, कोई ताली नहीं बजा रहा, लेकिन तुम बन रहे हो, हर दिन, हर एक्शन के साथ। और जब तुम ऊपर आओगे तो इतनी तेजी से बढ़ोगे कि लोग समझ नहीं पाएंगे ये कब हुआ, लेकिन तुम जानोगे, तुम्हें पता होगा ये रातों रात नहीं हुआ, ये अंधेरे में बना है। अब ध्यान से सुनो, जब तुम वापस आओगे तो तुम वही इंसान नहीं रहोगे। तुम्हारी चाल बदलेगी, तुम्हारी नजर बदलेगी, तुम्हारी आवाज बदलेगी, तुम्हारी एनर्जी बदलेगी। लोग नोटिस करेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे, और यही तुम्हारी ताकत होगी। अब एक और हथियार, साइलेंस। कम बोलो, बहुत कम। हर बात एक्सप्लेन मत करो, हर डिसीजन जस्टिफाई मत करो, हर आर्ग्यूमेंट में मत पड़ो। क्यों? क्योंकि हर शब्द तुम्हारी एनर्जी लेता है, और पावर एनर्जी में होती है। जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा खोओगे। पावरफुल लोग अनाउंस नहीं करते, वो प्रूव करते हैं, और प्रूफ शोर नहीं करता, रिजल्ट बोलता है। और सुनो, जब तुम अपने प्लान्स लोगों को बताते हो, तुम्हारा दिमाग खुश हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे तुमने कर लिया, और फिर तुम एक्शन नहीं लेते। इसलिए बोलना बंद, करना शुरू। काम करो चुपचाप, ग्रो करो चुपचाप, बिल्ड करो चुपचाप, और फिर एक दिन दुनिया शोर करेगी, तुम नहीं। अब एक कड़वा सच, हर कोई तुम्हारी सक्सेस नहीं चाहता। कुछ लोग चाहते हैं कि तुम ठीक रहो, लेकिन उनसे बेहतर नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ग्रोथ उनकी कमजोरी दिखाती है। ये ह्यूमन नेचर है। इसलिए अपने सपनों को हर किसी से मत शेयर करो। हर कोई तुम्हारे सपनों के लायक नहीं है। उन्हें प्रोटेक्ट करो, जैसे एक बीज को प्रोटेक्ट करते हैं, जब तक वो पेड़ ना बन जाए। अब याद रखो, तुम्हारा काम है खुद को बनाना, ना प्रूव करना, ना इम्प्रेस करना, ना दिखाना, बस बनना। और जब तुम बन जाओगे तो तुम्हें किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद मान जाएंगे। अब कमेंट में लिखो, मैं चुपचाप बन रहा हूं। अगर ये लाइन तुम्हारे अंदर आग जगा रही है तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। अब तुम भीड़ से बाहर निकल रहे हो, अब तुम अलग हो रहे हो, अब तुम बन रहे हो वो इंसान जिसे लोग ढूंढेंगे। अब तुम उस दरवाजे पर खड़े हो जहां से ज्यादातर लोग वापस मुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से असली काम शुरू होता है, यहाँ से डिसिप्लिन शुरू होता है, यहाँ से आइडेंटिटी बनती है, यहाँ से लेगेसी लिखी जाती है। और अब कोई मोटिवेशन तुम्हें नहीं बचाएगा। अब सिर्फ एक चीज काम आएगी, निर्णय, फाइनल डिसीजन। सुनो, तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए तुम्हें 100 चीजें नहीं करनी, तुम्हें बस कुछ चीजें करनी है, लेकिन हर दिन, बिना रुके, बिना बहाने, बिना मूड के। यही फर्क है ऑर्डिनरी और पावरफुल में। अब ध्यान से सुनो, ये है तुम्हारा डेली सिस्टम। कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई नेगोशिएशन नहीं। पहला, सुबह की खामोशी। जैसे ही तुम उठो, फोन मत छुओ, दुनिया को अंदर मत आने दो, पहले खुद से मिलो, बैठो, चुप, सांस लो धीरे। तुम्हारा दिमाग भागेगा, तुम्हें बेचैनी होगी, लेकिन रुको, यही कंट्रोल बनता है, यही तुम अपने दिमाग के मालिक बनते हो। दूसरा, शरीर को जगाओ। तुम्हारा शरीर सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, ये तुम्हारा हथियार है। अगर शरीर कमजोर है तो दिमाग भी कमजोर हो जाता है। चलो, दौड़ो, पुश करो, जब मन ना करे तभी करो। यही ट्रेनिंग है, यही टफनेस है, यही सिग्नल है, मैं कंट्रोल में हूं। तीसरा, सीखो, हर दिन कोई स्किल, कोई नॉलेज, कोई ऐसी चीज जो तुम्हें रेयर बनाए, तुम्हें भीड़ से अलग बनाए। क्योंकि दुनिया एवरेज को इग्नोर करती है और एक्सीलेंस को चेज करती है। तुम्हें चेज किया जाना है या इग्नोर, फैसला तुम्हारा है। चौथा, एक कठिन काम हर दिन, कुछ ऐसा जिससे तुम डरते हो। कॉल करना, अप्लाई करना, स्टार्ट करना। छोटा हो सकता है लेकिन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रोथ कंफर्ट में नहीं होती, ग्रोथ एज पर होती है। पांचवा, रिफ्लेक्शन। रात को खुद से पूछो, आज मैंने खुद को रिस्पेक्ट किया या मैंने खुद को धोखा दिया? आज मैंने अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए या मैंने बहाने बनाए? ये सवाल तुम्हें अनकंफर्टेबल करेंगे, लेकिन यही तुम्हें पावरफुल बनाएंगे। छठा, एनर्जी प्रोटेक्ट करो। हर कोई तुम्हारे टाइम का हकदार नहीं है, हर कॉन्वर्सेशन जरूरी नहीं है, हर नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हारा टाइम, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी लाइफ, ये लिमिटेड है। इसे वेस्ट करना सबसे बड़ी कमजोरी है। अब सुनो, सबसे बड़ा ट्रैप, इम्पेशंस। तुम 10 दिन काम करते हो, रिजल्ट नहीं आता, तुम छोड़ देते हो। यही रीजन है कि तुम अभी तक वही हो। सच क्या है? ग्रोथ दिखाई नहीं देती शुरुआत में। तुम मेहनत करते हो, कुछ नहीं होता। तुम सोचते हो ये काम नहीं कर रहा,
लेकिन असल में तुम बिल्ड हो रहे हो अंदर, जैसे बैम्बू जड़ें बन रही है, और जब वो जड़ें स्ट्रांग हो जाती हैं तब एक्सप्लोजन आता है। तेजी से ग्रोथ, तेजी से बदलाव, लेकिन सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो रुके नहीं, जो टिके रहे, जो इंतजार कर सके। पेशेंस ये तुम्हारा हथियार है, लेकिन पैसिव नहीं, एक्टिव पेशेंस, काम करते हुए इंतजार करना। ये माइंडसेट अपनाओ, मैं रिजल्ट नहीं देख रहा लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, और फिर एक दिन सब बदल जाएगा। लोग बदल जाएंगे, तुम्हारे साथ उनका बिहेवियर बदल जाएगा। जो तुम्हें इग्नोर करते थे वो तुम्हें ढूंढेंगे, जो तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते थे वो तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे, जो तुम्हें ऑप्शन मानते थे वो तुम्हें प्रायोरिटी बनाएंगे। लेकिन तब तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम बदल चुके हो। तुम्हें अब वैलिडेशन की जरूरत नहीं, तुम्हें अब अप्रूवल की भूख नहीं। तुम कंप्लीट हो, तुम होल हो, और यही अल्टीमेट पावर है। अब ध्यान से सुनो, ये रास्ता अकेला है, यहाँ भीड़ नहीं है, यहाँ शॉर्टकट्स नहीं है, यहाँ अपलॉज नहीं है, लेकिन यहाँ ट्रूथ है, ग्रोथ है, फ्रीडम है। अब आखिरी सवाल, क्या तुम तैयार हो सच में? क्योंकि अगर तुम रेडी हो तो अब पीछे मुड़ना नहीं। अब ये गेम खत्म, अब नई जिंदगी शुरू। अब तुम वो इंसान नहीं जो अटेंशन मांगता है, अब तुम वो इंसान हो जिसे लोग ढूंढते हैं। अब कमेंट में लिखो, मैं रुकूंगा नहीं। अगर तुमने ये लिखा तो ये सिर्फ शब्द नहीं होंगे, ये तुम्हारा निर्णय होगा, फाइनल डिसीजन। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।